हेलो स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की सीरीज में आज हम सीखेंगे रिमूवल ऑफ टू के बारे में। रिमूवल ऑफ टू के बारे में याद रखो, टू का जो मीनिंग होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से मतलब है इसका सीमा से अधिक, मोर देन इनफ, ओवर। और जब कोई चीज ओवर होती है तो इसका मतलब पॉजिटिव सेंटेंस भी जब एक्सट्रीमली हो जाता है, सीमा से अधिक होता है, तो वो नेगेटिव सेंस निकालता है। यहां देखिए कुछ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सेंटेंस एग्जांपल देता हूं। सी इज टू डल टू रीड हिंदी। सी इज टू डल टू रीड हिंदी। तो याद रखो, जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो सी इज टू डल, इतने को तो आप बना देंगे सी इज सो डल। और जो ये इन्फिनिटिव वर्ब आती है टू रीड, यहां से एक नया क्लॉज बनता है। दैट लगाना है कनेक्टर यहां पर, और जो भी यहां पर प्रोनाउन है या नाउन है, नाउन या प्रोनाउन जो भी हो, प्रोनाउन तो यहां लिख दिया जाता है और नाउन को प्रोनाउन में बदल दिया जाता है। तो शी है तो सी लिख लेंगे, प्रोनाउन पहले से ही दिया है। और जब यहां पर प्रेजेंट होता है तो यहां कैन नॉट लिखा जाता है, और जब यहां पास्ट होता है तो यहां पर कुड नॉट लिखा जाता है। रीड हिंदी। सीज टू डल तो सीज सोडल। इन्फिनिटिव वर्ब जब आ जाएगी वहीं से क्लॉज बनेगी, दैट लगाना है कनेक्टर को। सी और प्रेजेंट होने पर कैन नॉट लगाना है, पास्ट होने पर कुड नॉट लगाना है। रीड हिंदी दिया था, रीड हिंदी लिख लिया। मैं एक और सेंटेंस इसी तरीके से समझाता हूं आपको। ही इज टू फैट टू रन। आप क्या बनाएंगे? ही इज सो फैट। ही इज टू फैट का ही इज सो फैट। अब टू रन है तो दैट ही फिर से आ जाएगा, और प्रेजेंट है तो कैन नॉट रन। एक और सेंटेंस समझते हैं। रोहित वाज टू शॉर्ट टू डॉर्फ टू राइड अ बाइक। राहुल इतना छोटा था, इतना बौना था कि वो बाइक राइड नहीं कर सकता था। तो रोहित वाज सो डॉफ। अब टू रीड राइड है तो यहां दैट लगाएंगे, और रोहित के लिए ही आ जाएगा। और मैंने बताया था कि जब ए जाता है तो कैन नॉट, ए जाता है तो कैन नॉट, लेकिन वा जाएगा तो कुड नॉट। राइड ए बाइक। इस तरह से टू को रिमूव करना है। अच्छा, इसमें और भी दूसरे तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, आइए उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। एक सेंटेंस और आ जाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं यहां पर। द टी इज टू हॉट फॉर मी टू सिप। चाय इतनी गर्म है
तो उसे सिप नहीं किया जा सकता। यहां पर जैसा सेंटेंस अभी तक आप पढ़ते रहे, द टी इज टू हॉट टू सिप, द टी इज टू हॉट टू सिप, लेकिन इसमें एक नई चीज घुस गई आकर के, और वो है फॉर मी। इसी तरह का एक और सेंटेंस मैं आपको लिख के बताता हूं। द कर्ड वाज टू सॉर टू द कर्ड वाज टू सॉर फॉर हर टू ईट। यहां देखिए, द कर्ड वाज टू सॉर टू ईट, यहां पे भी एक नई बात आ गई, फॉर हर। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। द पाई इज टू स्पाइसी फॉर देम टू ईट। यहां पे भी देखिए, द पाई इज टू स्पाइसी टू ईट, यहां फॉर देम। अगर फॉर मी, फॉर हर, फॉर देम को हटा दें तो ये पहले वाले सेंटेंस की तरह से ही है, केवल इसमें एक नई चीज आ गई है। तो सबसे पहले इतना सेंटेंस जैसे बनता था वैसे ही बनाएंगे। द टी इज सो हॉट, ऐसा ही तो बनाया था। अब यहां दैट भी लगाते थे, द टी इज सो हॉट दैट। अब ये फॉर मी खत्म कर देंगे, और जो यहां टी सब्जेक्ट है, टी तो इट है, कर्ड दही इट है, पाई समोसा ये भी इट है, तो इस इट को यहां नहीं लिखेंगे। यहां ये फॉर मी जो है, इसी फॉर मी को हटा देंगे और मी का सब्जेक्ट आई लिख देंगे, और इसके बाद यहां इज है तो कैन नॉट, सिप इट लास्ट में लगा देंगे, जिस इट को यहां लगाना था उसे लास्ट में लगा देना है। द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट सिप इट। इसी तरह से यह बन जाएगा, द कर्ड वाज सो सॉर, दही इतना खट्टा था, दैट लगाया, और दैट लगाने के बाद फॉर हर खत्म हुआ, और हर को सब्जेक्टिव बनाया सी, और वाज लगाता तो यहां कैन नॉट नहीं आएगा, कुड नॉट ईट इट। थर्ड सेंटेंस भी समझते हैं। द पाई इज सो स्पाइसी दैट, दैट के बाद फॉर देम आया है तो यह हट जाएगा, और देम का सब्जेक्टिव दे, इज है तो कैन नॉट ईट, और इट लास्ट में लगा। ये इट लास्ट में क्या है, इसके लिए, इसके लिए। इसके अलावा भी एक तरह के और सेंटेंस आते हैं, आओ उन पर भी चर्चा करते हैं, आपको ये समझ में आ गए होंगे। कभी कभी सेंटेंस में केवल एडवर्ब टू आ जाता है, केवल एडवर्ब टू। देखिए, जैसे सेंटेंस लिखा होता है कि ही इज टू टायर्ड, इसका टू रिमूव करना है। तो मैंने सेंटेंस के शुरू में ही बता दिया था, टू का मतलब होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, टू का मतलब होता है एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, ओवर, मोर देन इनफ, ये मीनिंग होते हैं इसके। तो आप इसको लिख सकते हैं, ही इज एक्सट्रीमली टायर्ड। यहां पर टू को सो में नहीं बदला जाएगा, केवल टू आएगा जब, ये सो में कब बदलता है, जब इंफिनिटिव वर्ब आती थी। इस सेंटेंस को आप लिख सकते थे, ही इज टायर्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट।
ही इज टायर्ड लिख लेना है और इस टू को हटा देना है और लास्ट में एक फ्रेज जोड़ना है आपको, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसी तरीके से इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ही इज टायर्ड मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। जब सेंटेंस में केवल एडवर्ब टू आए तब ये प्रोसेस से आप इसका रिमूव करेंगे टू। इसके अलावा भी कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जिनका सब्जेक्ट इट होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे उसमें भी। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल देखता हूं। द रोप वाज टू हार्ड टू ब्रेक। द रोप वाज टू हार्ड टू ब्रेक। आप क्या बनाएंगे इसका? द रोप वाज सो हार्ड। द रोप वाज टू हार्ड, द रोप वाज सो हार्ड। जब बच्चों यहां पर इट आ जाए तो कभी कभी आप ध्यान देंगे, यहां पर रोप के लिए इट नहीं आएगा, दैट तो लगा देंगे कनेक्टर, और दैट के बाद रोप का इट नहीं लगाएंगे। यहां पर दैट के बाद इट न लगा करके आप या तो वन लिख दीजिए या फिर आप इस जगह वी भी लिख सकते हैं, और फिर वही वाज था तो कुड नॉट। ब्रेक इट लास्ट में लगा देंगे, किसके लिए? रोप के लिए। तो क्या बना? द रोप वाज टू हार्ड टू ब्रेक, द रोप वाज सो हार्ड दैट वन कुड नॉट ब्रेक इट या वी कुड नॉट ब्रेक इट। इस तरह से इसे बना देते हैं। तो इस तरह से रिमूवल ऑफ टू के बारे में आपने आज सीखा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की सीरीज में सीखने को मिलेगा इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थैंक्स।